कोई भी एसी में जब चोक्ड हो जाता है, मतलब पाइप पे या इंडोर पे ऑयल आ जाता है, तब जैसे अभी सक्शन लाइन से गैस को निकल रहा है, ऐसे कभी भी नहीं निकलना चाहिए। मतलब गैस को स्टोर करने के बाद आपको नॉर्मली डिस्चार्ज लाइन से गैस को निकाल देना चाहिए। और पूरा सिस्टम लगा हुआ होगा तो आपको चार्जिंग लाइन मतलब लगा के खाली छोड़ देना पड़ेगा, फिर एलार्म की को धीरे धीरे उसको ओपन करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से गैस को निकलना चाहिए। इस तरह गैस निकलने से क्या होता है, कंप्रेसर का अंदर और पाइप लाइन के अंदर, सक्शन लाइन के अंदर जो ऑयल है पूरा निकल जाता है। एक तो क्योंकि अब इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है उसके ऑयल ज़्यादा नहीं होता है। अभी देखो फ्लैश के बाद इतना ऑयल निकल ही जाएगा तो अंदर क्या काम होगा, वो एक चीज़ है। दूसरा इसका अंदर मतलब सक्शन लाइन जो होता है कंप्रेसर का अंदर से होता है, मतलब कंप्रेसर का जो हेड होता है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और डिस्चार्ज लाइन जो होता है वो कंप्रेसर का हेड के साथ कनेक्ट होता है, मतलब बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। मतलब कंप्रेसर का जो बॉडी है वो पूरा डिस्चार्ज है, और सक्शन लाइन जो है कंप्रेसर का हेड के अंदर से कनेक्ट है। अभी का जो कंप्रेसर है पहले उल्टा था ये, तो इसके लिए रोटरी कंप्रेसर में मतलब इन्वर्टर जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा हीट होता है इसके वजह से। और यहाँ पे और एक चीज़ दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए फ्लैश हो रहा है। फ्लैश जो किया है नाइट्रोजन से वो भी डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर अंदर कर रहा है और सक्शन लाइन से निकाल रहा है। इससे क्या हो रहा है, कंप्रेसर मतलब डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर होके पूरा प्रेशर नाइट्रोजन प्रेशर जो है कंप्रेसर के अंदर होके ये हेड फ्लेट और वाल्व फ्लेट जो होता है वो सक्शन लाइन होके बाहर आ रहा है। इससे क्या होगा, कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। वैक्यूम सब कुछ सही है, इसका गैस चार्ज का जो तरीका है वो भी सही है, लेकिन फ्लैश चलने का जो तरीका है वो सही नहीं है। इस वीडियो में दिखाया हूँ वही चीज़ दिखाया हूँ कि जब भी मशीन को फ्लैश करना होता है आपको इंडोर में कोई दिक्कत नहीं। इंडोर आप किसी तो कोई भी जगह से डिस्चार्ज लाइन से या सक्शन लाइन से कोई भी जगह से प्रेशर इन करे और दूसरी जगह से आउट करे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आउटडोर में कंप्रेसर होता है, इसके लिए कंप्रेसर को छोड़ के कंडेंसर को और सक्शन लाइन को दोनों कंप्रेसर से अलग करना पड़ेगा, और कंप्रेसर को कंडेंसर को अलग से फ्लश करना पड़ेगा, और सक्शन लाइन जो यू बैंड होता है वो पाइप को अलग से फ्लश करना पड़ेगा। तो ये आपका मशीन जो है सक्सेसफुल होगा। लेकिन यहाँ पे वीडियो भी दिखाया कि मशीन सक्सेसफुल हो गया है, गैस बैक प्रेशर इतना है, लेकिन ये तरीका गलत है कि डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेसर लगा हुआ हालत में डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर दे के सक्शन लाइन से नाइट्रोजन प्रेशर का जो थ्रो निकल रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि कंडेंसर का जो फ्लैश करना होता है डिस्चार्ज लाइन से अंदर पुश हो रहा है, लेकिन कंडेंसर का दूसरे साइड से प्रेशर निकलना चाहिए, कंप्रेसर का अंदर से होके नहीं। और कंप्रेसर के साथ जो सक्शन लाइन है यू बैंड होता है उसको भी अलग से फ्लश करना पड़ेगा। मतलब उसको कंप्रेसर के साथ लगा हुआ हालत में फ्लश करेंगे तो कंप्रेसर में दिक्कत आएगा। इसीलिए कंप्रेसर को छोड़ के आपको सक्शन लाइन को अलग से फ्लश करना पड़ेगा, कंडेंसर को भी अलग से फ्लश करना पड़ेगा।